हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, जिसमें लिखा गया है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो बड़े ही आसान से कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि एक दिन मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं कि मैं अपना लैपटॉप आपको 25,000 में बेचना चाहता हूं। तो मैं यहां पे बेसिकली आपको एक ऑफर कर रहा हूं और आपको ऑफर समझ में आ जाता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जब ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यहां पे बनता है अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। तो आपके और मेरे बीच में हो गया अग्रीमेंट। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक दिन आपके पापा आपको कहते हैं कि बेटा, यदि तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक बाइक लेके दूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और आपको पास होके दिखाऊंगा और आपको फिर मुझे बाइक देनी पड़ेगी। तो यहां पे भी क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ। तीसरा एग्जांपल, एक दिन आपके घर आपका एक दोस्त आता है और आपको अपनी शादी पे इनवाइट करता है। कहता है 15 तारीख को मेरी शादी है, ये है शादी का कार्ड और तुम्हें जरूर आना है। और आप उसके ऑफर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारी शादी पे जरूर आऊंगा। ठीक है। अब यहां पे तीनों केसेस में देखते हैं। मान लो कि मैं कल आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लैपटॉप बेचूंगा और लैपटॉप बेचने से मना कर देता हूं, तो मुझे बताइए कि आप क्या कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं क्या, मुकदमा कर सकते हैं क्या? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद आपके फादर आपको बाइक नहीं देते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं क्या? तीसरा सवाल, यदि आपके दोस्त ने जिसने इनवाइट किया था आप उसकी शादी पे नहीं जाते हैं तो क्या वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है क्या? तो पहला वाला केस, जिसमें कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था लैपटॉप बेचने का, मैं यदि आपको मना कर देता हूं तो आप मेरे खिलाफ डेफिनेटली केस कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप अपने फादर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं बाइक नहीं लेके देने के लिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरा, आपका फ्रेंड क्या आपके खिलाफ केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके और मेरे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट है। तो जो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो जो अग्रीमेंट्स इनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे उन्हें ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अग्रीमेंट्स तो हम दिन भर न जाने कितने करते रहते हैं। जो आपने अपने फादर के साथ एग्रीमेंट किया था वो डोमेस्टिक नेचर का था। आम तौर पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आम तौर पे डोमेस्टिक नेचर के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कि इसमें कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यदि आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट वहां पे आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपका दोस्त यदि आपके खिलाफ केस करता है तो वहां पे भी कानून उसकी मदद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स हैं। अगेन, आमतौर पे सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, मगर कमर्शियल नेचर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं।
हाँ, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक और सोशल बिल्कुल भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, आमतौर पे नहीं होते हैं, मगर यदि पार्टी इंटरेस्टेड है कि उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना है तो उसे वो बना सकते हैं, उसके लिए उनको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, मगर हम उन एक्सेप्शंस में अभी नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात यहां पे है, ये है कि जो अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि अग्रीमेंट का जो इक्वेशन है वो बनेगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज अग्रीमेंट। इसमें एक और हम चीज ऐड कर देते हैं, वो है इनफोर्सिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन बन जाता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इनफोर्सिबिलिटी, या फिर मैं कह सकता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, अग्रीमेंट। तो मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, इसीलिए लॉ में एक चीज और कही गई है, और वो है every contract is an agreement but every agreement is not necessarily contract। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उठाएंगे वो अग्रीमेंट तो जरूर होगा, है ना। आपने मेरे साथ लैपटॉप को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट किया ऑब्वियस सी बात है वो अग्रीमेंट होगा। मैंने अपना फोन आपको बेचने के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है वो अग्रीमेंट होगा। मगर क्या हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? आपका आपके फादर के साथ अग्रीमेंट हुआ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? जवाब है नहीं। आपका आपके दोस्त के साथ अग्रीमेंट हुआ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। हर प्रकार का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मगर हर प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।